कुवैत। जी हाँ दोस्तों, कुवैत में हर महीने लाखों बंदे जाते हैं काम करने के लिए। लाखों लाखों लेबर जाते हैं काम करने के लिए, नौकरी जाते हैं, काम नौकरी करने के लिए जाते हैं वहां पे। और जब जाते हैं बंदे इतनी खुशी मन से जाते हैं, सब इतने खुशी मन से अरब मुल्क में आते हैं भाई कि यार क्या हो गया। आने के बाद दोस्तों कफिल सही नहीं मिलता है, कुवैती सही नहीं मिलता है, काम जो बोला गया वो काम से वो काम नहीं दिया गया है, तनख्वाह जो बोला गया वो तनख्वाह नहीं मिल रहा है, रहने का व्यवस्था सही नहीं है, कफिल गिर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा है, परेशान हो गया हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं नया हूँ, मैं घर कैसे जाऊँ यार, मैं तंग आ गया हूँ। मैं भाग कर चला जाऊंगा घर। कैसे हम घर जाएं, इंडियन एम्बेसी से घर कैसे जाएं, जेल के माध्यम से घर से कैसे जाएं, बहुत सारे बंदों का सवाल रहता है। तो आज मैं आज इन्हीं सब सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं कि कैसे आप कुवैत में फंसे हुए हैं तो वापस अपने मुल्क कैसे आ सकते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पे सेलेक्ट करिए, ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यकीनन आप लोग अगर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप लोगों को जानकारी अच्छी मिलेगी और आप लोग समझिएगा कि आपको क्या करना है। बहुत सारे भाइयों का रहता है सवाल कि भाई मैं नया आया हूँ और मुझको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, और मैं घर जाना चाहता हूँ, क्या तरीका है, मुझे घर बता दो भाई, घर जाना है हमको। अगर आप लोग नए हैं, कुवैत में आए हुए हैं, नए हैं और आप जाना चाहते हैं घर, तो भाई 90 दिन ट्रायल पीरियड के दौरान अंदर ही आप घर जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तब तो आप आराम से खुद का टिकट लो, आप घर चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिविल आईडी बन चुकी है, तो सिविल आईडी प्लस पासपोर्ट दोनों चाहिए, घर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिविल आईडी बन चुका है और पासपोर्ट नहीं है तो आप घर नहीं आ सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बिना पासपोर्ट का आप आ नहीं सकते हो, और कोई ऐसा बंदा है नहीं जो दो पासपोर्ट लेके चल रहा है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। समस्याएं दोस्तों तब शुरू होती हैं जब समझ में नहीं आता है, परेशान करता है, कफिल तंग करता है, तब समस्याएं यहाँ शुरू होती हैं। ऐसे केसेस में देखने को मिलता है कि जो दोस्त यार होते हैं ना, जो चार दोस्त यार रहते हैं, जो चार जानने वाले रहते हैं, असली खेल वो खराब कर देते हैं, सब पूरा काम बिगाड़ देते हैं। सब उस बंदे को चढ़ा बुझाकर कि भाई एक काम कर, तेरा सऊदी सही नहीं है, तेरा कफिल सही नहीं है, तेरा कुवैती सही नहीं है, तू एक काम कर, तू भाग जा, तू भाग के तू मेरे पास आ जा, भाग के तू मेरे खाला का जो लड़का है वहां पहुंच जा, वहां पर काम कर, वहां तुमको अच्छा पैसा मिलेगा और वहीं से तुम्हारा जुगाड़ लगा के तुमको घर भेज दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे चूतिए पड़े हैं सब जो फंसाते हैं आपको। बिल्कुल भी ऐसे चूतियों की बातों में मत आइए, ये आपको फंसा देंगे, सब कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे सब आपको। बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है, बहकावे में आकर गलती कर देते हो, भग जाते हो, और जब आप लोग अपने कफिल से, अपने कुवैती से भग जाओगे तो कुवैती क्या करेगा, कुवैती आपके ऊपर केस डाल देगा, चोरी का केस डाल देगा आपके ऊपर। और जब तक उस केस को आप फाइनल नहीं करोगे, उस केस को खत्म नहीं होगा, तब तक आप लोग घर नहीं आ सकते हो। तो क्या फायदा हुआ, एक चीज से, समस्या से बचने के लिए दूसरा समस्या गले लगा लिए। मानो इंडिया में या आपके अपने मुल्क में, चाहे बांग्लादेश पाकिस्तान कहीं से रहने वाले हो, और वहां पे किसी प्रकार की समस्या हो गई, कोई इमरजेंसी पड़ गया, किसी का इंतकाल हो गया है, या घर में किसी अपनी बहन का शादी है या भाई का शादी है, और जब आपके ऊपर केस लगा हुआ है तो आप घर कैसे आओगे, घर तो नहीं आ पाओगे ना, क्योंकि जब तक वो केस फाइनल होगा नहीं तो आप घर आ पाओगे नहीं। तब क्या करोगे आप। अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ होता है, सऊदी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कफिल आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुवैती आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना भाई। आप अपने जुबान पे तो कंट्रोल रखो, मन को तो शांत रखो, काम जो दिया है काम करो ना, काम करो, 1 महीना काम करोगे, 2 महीने काम करोगे, 3 महीने काम करोगे यार, आराम से बात किया जाता है अपने कुवैती से। आप लोग बात करके हर एक समस्याओं को हल निकाल सकते हैं। तनख्वाह आपको नहीं, जो बोला गया है वो नहीं मिल रहा है, आप लोग प्यार से बात करके तनख्वाह बढ़ा सकते हो। काम तो करके दिखाओ उसको। कुवैती जो होते हैं ना भाई, वो काम मांगते हैं सब, वो आप किस धर्म से, कि जो मजहब को आप मानते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अरब मुल्क में रहने वाले बंदों को इससे कोई मतलब नहीं है। आप एज ए सर्वेंट हो, एज ए लेबर हो, और आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ये रूल है। तो आप लोग काम दो, काम करो, काम अच्छे से करो, फिर आपका कुवैती आपको खुद पैसा दे देगा यार, पैसा बढ़ा देगा। बहुत सारे ऐसे बंदों को मैं देखा हूं। लेकिन जब कोई समस्या होती है कि आपको तनख्वाह
कम मिल रहा है या काम आपको अधिक लिया जा रहा है, समय से आपको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, रहने का व्यवस्था सही नहीं है, खाने का व्यवस्था सही नहीं है, तो आप लोग बात करो, भागो मत। बात करने से हर एक समस्याओं का हल हो सकता है। बात करोगे, अमूमन केसेस में देखा गया है कि बात करने से समस्याएं खत्म हो जाती है। आप नए हो, आपको नहीं आती है कुवैती, आप अरबी लैंग्वेज आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, जो पुराना बंदा है उसको बुला के उससे बात करो ना, उससे बात कराओ ना, वो तो बात कर देगा ना, आपकी बातों को ट्रांसलेट करके उसको समझा देगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे केसेस में देखने को मिल रहा है कि ये चीजें होती हैं। आप अगर चाहते हो इंडियन एम्बेसी से आना, तो इंडियन एम्बेसी से आने के लिए भाई समस्या होगा। आप जब जाओगे इंडियन एम्बेसी में या फिर जाओगे लेबर कोर्ट में, आप अपने कफिल के खिलाफ अगर शिकायत करोगे, कंप्लेन करोगे, तो क्या होगा, आप तो बगावत कर रहे हो ना अपने कुवैती से। जब आप बगावत करोगे अपने कुवैती से, कुवैती के खिलाफ आप जा रहे हो, तो जब आप कुवैती के खिलाफ जा रहे हो तो आपके लिए आपको रहने का व्यवस्था देखना पड़ेगा, खाने का व्यवस्था देखना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था आपको खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सब चीजों को व्यवस्था कर लेना पहले से, तब आप भाई जाके अपने कुवैती के खिलाफ कंप्लेन करना। क्योंकि अगर कंप्लेन करोगे, केस करोगे, तो आप अपने कुवैती के खिलाफ जा रहे हो, और खिलाफ जाओगे तो आप दोबारा उसके रूम पर जाकर आप लोग नहीं रह सकते हो, तो आपको उससे मुलाकात आपकी लेबर कोर्ट में ही होगा। तो रहने और खाने पीने की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। ये चीजें आप लोग दिमाग में डाले रहिएगा, और इन सब अफवाहों से, इन सब फालतू चीजों से बचने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अपने कफिल से बात करो, अपने कुवैती से बात करो। हर एक समस्या का हल है। वैसे मैसेज जहाँ चाहते हो तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कोई टाइम का लिमिट नहीं है, कितना भी समय लग सकता है। क्योंकि भाई लाखों बंदे केस किए हुए, लाखों बंदे लाइन में लगे हुए हैं, हर दिन हजारों बंदे पहुंचते हैं सर इंडियन एम्बेसी पे, कितनों का केस देखेंगे सब वो सब। तो किसी को तनख्वाह कम मिल रहा है, किसी को मार रहा है, तो किसी को गलत काम दे दिया है, किसी को घर नहीं जाने दे रहा है, तो किसी का हमारे रिन्यूअल नहीं करा रहा है, किसी के ऊपर झूठा केस डाल दिया है। बहुत सारे लफड़े हैं भाई, बहुत सारे लफड़े हैं। तो आप कोशिश किया करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कुवैती से बात करिए आराम से, वो आपका काम कर देगा। थोड़ा समय लगता है भाई, आए हो अपना माँ बाप अपने परिवार को छोड़कर आए हो, कुवैत में आए हो काम करने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए आए हो, तो बातों में मधुरता लाओ, शांति लाओ, शांति मन से बात करो, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो, और आप लोग आराम से अपने घर आ सकते हो। उम्मीद है आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करो। जेल के माध्यम से आने वाली बात बिल्कुल मन से निकाल दो आप लोग। ये बातें मैं बताना भूल गया आप लोगों को। जेल वाला लफड़ा बहुत बेकार होता है यार, बहुत समस्या होता है, कैदी बना के रखते हैं सब, जब जेल के माध्यम से आपको भेजेंगे सब, कितना समय में आपको भेजेंगे सब, कितना समय में आपको डिपोर्ट करेंगे सब, कोई नहीं जानता भाई। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है डिपोर्ट करने में। जब डिपोर्ट करेगा आप दोबारा कुवैत में नहीं आ सकते हो। ये चीज़ों को ध्यान रहे, इस बात को आप लोग, तो फालतू में आप जीवन नरक हो जाएगा आप लोगों का, इंडियन एम्बेसी के भी लफड़े से और जेल के भी माध्यम से। बस एक ही रास्ता है, या शांति पूर्वक भैया काम करो, या फिर भैया जो बीजे का पैसा मांग रहा है, बीजे का पैसा उसको दे दो, या फिर मोहब्बत से हाथ गोड़ जोड़ के किसी तरह प्यार से वापस अपने मुल्क आ जाओ। उम्मीद है आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिए। किसी भी भाई को किसी प्रकार की समस्या हो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा पूरी मदद करने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो, एक नए खबर के साथ।